हाँ, ठीक। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। यूपीएसआई की एक प्रेस्टीज जॉब है और वाकई में क्यों ना हो, यूपी वालों के लिए तो ये बहुत ही शानदार तोहफा होता है कि भाई बाकी अदर स्टेट वाले बच्चे पूछेंगे क्या सर हम भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जनरल में काउंट होगे। आप अपने स्टेट में चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, आप यूपी में जनरल की मेरिट में आते हैं। बस इतना ही आपको ये नुकसान है। यूपी सबको मतलब खुले दिल से स्वीकार करता है कि कोई भी आओ अदर स्टेट से और हमारे यहाँ जनरल में फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे, कई बार उठ चुकी हैं बातें। शुरुआत में एक खबर थी सिर्फ 829 पोस्ट आ रही हैं। ये मैं 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब इसकी पहली बार खबर सुनी थी कि यूपीएसआई की नई वैकेंसी आ रही हैं। फिर इसके बाद मुद्दा उठा कि 2400 कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, और ये बात होंगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पहले 2400 वाली। और फिर बात अब लास्ट में आती है कि 3298 वैकेंसीज आ रही हैं। अब 3298, अगर ये थोड़ी सी और डिले होती हैं तो हो सकता है, या अब भी डिले भी ना हो, टाइम पे भी आए, तो ये 3298 ही नहीं होंगी। हो सकता है 4000 या 5000 तक पोस्ट आए फाइनली, जैसे यूपी कांस्टेबल की भी लगातार बढ़ती रही हैं और अब वो फाइनल स्टेज में है। तो बच्चों, इसके लिए बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर टेंडर आ गया यूपी कांस्टेबल का, और सबसे अच्छी बात है कि साथ में एएसआई का भी टेंडर आ गया। जो एएसआई स्टेनो की भर्ती है, जिसकी अभी हुई थी यूपीएसआई के साथ भर्ती, लेकिन वहां अब सिर्फ स्टेनो की वैकेंसीज आई हैं एएसआई की। वहां एसआई की भी थी, लेकिन यहां अब एएसआई की है, क्योंकि वो कुछ पद ऐसा बता रहे हैं शायद खाली भी रह गए हैं। अब यहां, अब आप कहते हो कि सर इसका टेंडर कब तक है, क्योंकि उन दोनों का तो आ चुका है, और अगर टेंडर आ जाएगा तो फॉर्म या एग्जाम कब तक होगा? इसका जवाब थोड़ा सा बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बच्चों, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए आपको एक थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। लंबा टाइम मीन्स, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप जैसे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और मेरा यूपीएसआई में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे अगर आपकी एज आ रही है और आप फ्रेशर हैं, आपको तैयारी का तजुर्बा नहीं है, तो मैं आपको फिर ये कहूंगा कि आप कांस्टेबल की तरफ मूव करें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मेरे तो पास एज यही है, कांस्टेबल में तैयारी करते करते मैं पेन घिसते घिसते खत्म हो गया, और मैं वहां ओवर एज कर दिया उन्होंने। हालांकि अभी नोटिफिकेशन पता चलेगा कि एज क्या रहेगी, और मैं फिर भी बता रहा हूं, तो फिर उनके लिए बेस्ट वैकेंसी हो सकती है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं यूपी कांस्टेबल तो 100% निकाल लेता या निकाल लेती। अभी एक बच्ची, जो मैं यूपी कांस्टेबल की बात करूं, नीलम सोलंकी, वो बच्ची का रोते रोते मेरे पास मैसेज आया, सर यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उस बच्ची को बता दूं, टॉप 10 में कई बार रही है मॉक टेस्ट में यूपी कांस्टेबल की, और वो जस्ट 2 महीने से ओवर एज या 1 महीने से ओवर एज होगी अगर छूट नहीं दी तो वो क्या करे, वो मैं क्या करूं? तो मैंने उसको बोला कि भाई आप यूपीएसआई की तरफ मूव करना शुरू कर दो, क्योंकि एज में छूट मिलेगी या नहीं इस भरोसे से हम नहीं बैठ सकते। अब वो टॉपर है यूपी कांस्टेबल की, तो वो तो 100% यहां भी निकालेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको भी यही संदेश दूंगा, आप आराम से निकाल सकती हो यहां। ठीक है, तो यूपीएसआई अगर मान लीजिए आपका निकल जाता है, इस लड़की का फाइनली हो जाता है, तो आप सोचो कि ये नहीं कहेगी कि यार मैं बहुत अच्छा रही कि मैं उधर ओवर एज हो गई, नहीं तो मैं कांस्टेबल में ही लगी रहती। लेकिन अभी उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे बच्चे होंगे। तो अगर आपने तैयारी कर रखी है पहले से, तो आप सीरियस हो जाओ यूपीएसआई के लिए। आप ये कहो कि मैं इधर पता नहीं मेरा एज में आऊंगा या नहीं आऊंगी, लेकिन मैं तैयारी में इसकी लग जाता हूं। क्योंकि अब बच्चे कहेंगे कि सर इसका तो वैकेंसी का ही नहीं पता, कब आएंगी कैसे आएंगी। तो मैं ऑफिशियल जवाब आपको बता रहा हूं। ऑफिशियल जवाब यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब जारी होगा इसका तो, लेकिन जो एक सवाल है उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा, ये भर्ती बोर्ड ने अपने उसमें दिया है कि भर्ती विज्ञापन कब आएगा यूपीएसआई का। साफ साफ क्वेश्चन है।
और भर्ती बोर्ड का जवाब है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आरटीआई लगाओ, उससे लगाओ। ये उन्होंने एफएक्यू में दिया अपनी साइट पर ऑफिशियल जवाब कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 3269 पद, सॉरी मैंने 3298 लिख दिए शायद शुरू में, पर 3269 पद वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि 29 पद सही है वो बिल्कुल, फायरमैन के भी हैं इसमें, अग्निशमन वाले भी हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 3298 पद अध्याचन प्राप्त हुआ है। यानी अभी तक जो डिपार्टमेंट से खबर आई है वो ये आई है कि इतने पदों की हमें जरूरत है। हालांकि ये थोड़ी डिमांड आगे पीछे होती रहती है, यार मैं नहीं दे पाया, हमारे यहाँ भी जरूरत है, तो वो थोड़ी सी बढ़ा के हो सकता है, इसलिए मैं 4-5 हजार वैकेंसी कह रहा हूँ। भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, शीघ्र नहीं है, यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, और इसके लिए आप वेबसाइट पर लगातार बने रहें, ऐसा लिखा है। अब भर्ती कैलेंडर कब होगा, ये भी एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया जवाब। उत्तर प्रदेश पुलिस में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा, तो वर्ष 2023 चयन वर्ष 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर, अधियाचन मिल चुका है, अधियाचनों के आधार पर परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार किया जा रहा है और शीघ्र जारी किया जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ऐसी जानकारी दे दी है हम लोगों को, जिससे हमें थोड़ी सी तसल्ली रख लेनी चाहिए। हम रोज यूट्यूबर्स का मुंह देखते हैं कब आएगा यूपीएसआई, भाई मत देखो मुंह, यहां उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया है। यूट्यूबर इससे ज्यादा नहीं जानता, कोई भी यूट्यूबर, मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं, तो हम भी इसी को देख करके ही चलते हैं आप लोगों की तरह, ठीक है। अब मैं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप बैच ले आइए, और मैंने ये बोला था कि ये विनायक बैच में तब लाऊंगा जब फॉर्म वॉर्म की कुछ सुध बुध मिल जाएगी या कैलेंडर तक आ जाएगा। तो फिर मैंने ये कि कैलेंडर आ जाए, डेट पता चल जाए हमें, फॉर्म इस डेट से, एग्जाम की डेट पता चल जाए, तो हम उस बैच को ले आएंगे। वैसे यूपीएसआई का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है किसी भी चैनल के माध्यम से, तो इसके सिलेबस को पूरा करने के लिए हम कांस्टेबल का सिलेबस 3 महीने 2.5 महीने में अच्छे से करा देते हैं। इसके लिए हमें 5 महीने चाहिए अच्छे से कंप्लीट करने के लिए एक एक चीज। अब 5 महीने में सर कंप्लीट हो जाएगा, जी हाँ, लेकिन कैलेंडर जारी होगा तो ये गारंटी नहीं है कि उसमें 5 महीने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे फॉर्म्स के बाद। तो फिर इसके लिए बच्चों ने कहा कि सर जब पता है सिलेबस ये है, जब पता है कि कैलेंडर में आने वाला है, पता है पद भी डिक्लेयर हैं, तो क्यों ना इसका बैच लॉन्च कर दो। तो बच्चों बैच हमारा पुराना वाला भी मैंने खोला हुआ है, ताकि बच्चा जो तैयारी करना चाहे वो कर लेगा, बहुत सस्ती फीस में वो खुला है 499 में, ठीक है। मैं अब इस विनायक बैच को, बच्चे जो लगातार बच्चों ने पर्सनली बहुत मैसेज करके परेशान किया हुआ है, तो मैं इस बैच को 10 सितंबर के आसपास आपका ले आऊंगा, ठीक है। 10 सितंबर के आसपास हो सकता है कैलेंडर की भी कुछ जानकारी आ जाए, डेट वेट भी पता चल जाए, नहीं पता चली तो, या बहुत लंबा खिंच गया तो बच्चों ये जो तैयारी है ना, अगर आप विनायक बैच में कर रहे हो, विनायक बैच में कर रहे हो, तो मैं अगर लंबा चल गया तो मैं विनायक 2.0 लायक, अगर मान लो 4-5 महीने बाद ही जाके, या 6 महीने 8 महीने बाद जाके कुछ एग्जाम हुआ है, 10 महीने बाद जाके हुआ, तो फिर अगर मैं विनायक 2.0 इस बीच लाया तो आप लोगों को फ्री दूंगा। तो भाई बैच आपको सिर्फ एक ही बार परचेज करना है, ये अपना नियम है। जब तक एग्जाम ना हो जाए, और मैं 2 बैच लाया हूं, तो मैं पहले वाले बैच को हर किसी को फ्री देता हूं। तो अगर आपका हमसे बैच परचेज करने का अगर जरा भी मन हो, तो आप ये लें या दूसरा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरा लेंगे तो सिर्फ दूसरा मिलेगा, ये लेंगे तो दोनों मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि ये पिछली वाली टीम है, अपने पास कोई टीचर इधर उधर नहीं हुआ है, इनको सब कुछ अनुभव है, कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए आते हैं, तो वो उस तरीके से हम इसको रेडी कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरीके से बच्चों को एक बेस्ट तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। बाकी आप हमें कांटेक्ट कर ही सकते हो, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है। यूपीएसआई मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ यूपीएसआई के बारे में, जो बच्चे जानने के इच्छुक हैं। 2021 में जो भर्ती आई थी 9534 वैकेंसीज थी, इसकी भी चर्चाएं 2019 से चल रही थी, 2 साल में जाकर के आई थी। हालांकि इसकी भी चर्चा 829 वैकेंसी की बात करूं 1.5 साल हो चुका है, ठीक है। 2023 अब ये आनी इसलिए है जरूर क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, और योगी जी का अनाउंसमेंट, इसका मतलब इलेक्शन से पहले
होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो वैकेंसीज 3298, अग्निशमन की 29 और वैसी मिला करके तो 3298 वैकेंसी पिछली बार से काफी कम है, पिछली बार से काफी कम है। तो कट ऑफ भी हाई जाएगी नो डाउट, और जाएगी तो भाई मेहनती बच्चों का होगा, तो मेहनत भी आपको समय से करनी पड़ेगी। लेकिन 3298, 3298, अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो जो 2016-17 में वैकेंसीज आई थी तो वो भी मेरे बच्चे 3000 के आसपास ही थी, और फाइनली इसमें 2400 ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे, बाकी नहीं हो पाए थे। 3000 के आसपास वैकेंसी 3300 थी और 3300 ही अब है 2400। तो उस वैकेंसी से अगर आपकी इसकी तुलना करो तो वैकेंसी तो ऐसा नहीं है कि कम है, पहले भी ये आते रहे, लेकिन पिछली बार बहुत ज्यादा थी। ठीक है, चलो अब मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेता हूं। एसआई बनने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ग्रेजुएट तो आप होने ही चाहिए हो, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। ग्रेजुएशन में चाहे आपका परसेंटेज कुछ भी रहा हो, ग्रेस से पास हुए पर पास होने चाहिए, बस पास, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एग्जाम होता है सिंगल, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अब तक हुई नहीं है। कांस्टेबल में है इत्तेफाक, देखो कांस्टेबल में नेगेटिव है, एसआई में नहीं है। डीवीपीएसटी होगा, यानी एक कट ऑफ यहां लगेगी आपकी, जैसे ही आपका एग्जाम होगा कट ऑफ लगेगी डीवीपीएसटी के लिए। डीवीपीएसटी जिनका भी हो जाएगा सबको रनिंग के लिए बुलाया, सबको। फिर एक कट ऑफ बस यहां लगती है फाइनल, 2 कट ऑफ इसमें लगती हैं। फाइनल कट ऑफ वालों का सबका मेडिकल कराया जाता है, ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है। सबसे एक बात है कि मान लीजिए यहाँ 3298 वैकेंसी आती हैं तो फाइनल कट ऑफ में एग्जैक्ट इतने ही पास ये लोग करते हैं। चाहे मेडिकल में अब कोई फेल होगा तो वैकेंसी चाहे खाली रह जाओ, एज से ज्यादा पास ही नहीं करते हैं। जैसे 9534 वाली वैकेंसी में हुआ, 9000 बच्चे की आसपास ही जा पाए, बाकी 500 रह गए, मेडिकल में रहे हो या भाई उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, डॉक्यूमेंट्स तो कर रहे होंगे कंप्लीट, बाकी बहुत सारी दिक्कत, किसी ने ज्वाइन ना किया हो, वो करीब 9000 के आसपास ही कर पाए। ठीक है, तो ऐसे वैकेंसी खाली ही रहती हैं, पर इनको थोड़ा सा वेटिंग में रखना चाहिए, ये तो सजेशन होना ही चाहिए इनको, ताकि वैकेंसी खाली ना जाए। एज क्या होती है, 21 से 28 साल जनरल के लिए एज होती है। छूट मिलने के चांसेस हैं, मैं कहूंगा ना के बराबर हैं। क्यों, पिछली बार भी बच्चे छूट के लिए भागे थे, 2021 वाली में कोरोना वहां भी था। 2021 में जब छूट के लिए गए तो कोर्ट तक भी गए बच्चे, इन्होंने दी ही नहीं, कोर्ट ने भी कैंसिल कर दी वो छूट। कोर्ट को सोचना चाहिए था यार, बाकी स्टेट्स भी दे रहे हैं, अब तो देखो हर स्टेट ने दी है अगर कोरोना के बाद वैकेंसी आई है, पर इन्होंने तुरंत के तुरंत कोरोना के बाद 21 में आई थी तब भी छूट नहीं दी थी। तो इस बार तो क्या ही उम्मीद करें। तो 21 से 33 ओबीसी के लिए 5 साल की छूट होती है, वैसे 3 साल है, वो सेंट्रल की में, स्टेट की में 5 साल है। और जाट लोग भी यहाँ ओबीसी में आते हैं यूपी के अंदर, यूपी के ही, लेकिन बाहर के नहीं। एससी एसटी के लिए एज यही है, और जो अदर स्टेट के लिए है उनके लिए एज यही रहेगी 28 वाली, बाकी वो लोग नहीं भर सकते इनमें। अगर वो 29 साल के हैं तो यहाँ यूपी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे वो। क्लियर। अब क्या करना होता है मैंने बता दिया, पहले एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि भाई क्या करना होता है। हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस को, और एसटी के लिए हाइट में काफी अच्छी खासी छूट मिल जाती है। यूपी में एसटी वैसे भी बहुत कम है, अदर स्टेट के एसटी को ये जनरल में लेंगे, ठीक है। फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, जो वाकई बहुत कम है, और फीमेल के लिए यानी इतनी हाइट शायद यूपी में सभी की होती है, और 147 सेंटीमीटर एसटी की के लिए हाइट है, ये बहुत कम है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ चेस्ट की बात कर लूँ, लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती, लड़कों की है, तो 79 से 84, एसटी के लिए 77 से 82, यहाँ भी छूट है। और 4800, भाई इतनी हाइट, इतनी चेस्ट सबकी होती है, बस फुलाव देखना होता है, फुलाव भी बैठ जाता है ऑलमोस्ट, कोई शायद ना के बराबर ही इसमें फेल होता है। ये पीएसटी बोल रहा हूँ मैं इसको, डीवीपीएसटी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीएसटी ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चल रहा है। अब ये है रनिंग। रनिंग हर बच्चे को 28 मिनट में 4800 मीटर भागना होता है, 28 मिनट में 4800। अब लड़कियों को 16 मिनट में 2400 कवर करना होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। ये है पूरा पीएसटी एंड रनिंग सब कुछ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन है। अब यहां आप एग्जाम देखिए,
एग्जाम में क्या क्या आता है? 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 100 नंबर, बहुत बढ़िया। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 100 नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार मिक्स आ जाते हैं, रीजनिंग में मैथ्स आ जाता है, मैथ्स में रीजनिंग आ जाता है। पिछली बार ऐसा हुआ है। मैथ्स में 40 क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली मैथ्स में तो 25 एक क्वेश्चन थे, 15 तो इसमें रीजनिंग, किसी किसी में 30 थे रीजनिंग के, 10 इसमें जो है वो, सॉरी 30 मैथ के थे, 10 रीजनिंग के डाल दिए, जीएस का भी एक आध डाल दिया, ऐसे भी हुआ था। पर ये क्लियर कर रखा है 40 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी एक क्वेश्चन यहाँ 2.5 नंबर का होता है। 40 क्वेश्चन जीएस में, 100 नंबर। जीएस में 2 ही पार्ट पूछे जाते हैं, अगर मैं बोलूं जीएस की, जीएस में सिर्फ 2 ही पार्ट है। देखिए, एक तो पॉलिटी प्लस मूल विधि, और बाकी जो बाकी जीएस आप ल्यूसेंट वगैरह से पढ़ते हो या येलो बुक से पढ़ते हो, अदर जीएस जो सभी जनरल जीएस होती है अदर कंपटीशन के लिए, ये 24 मार्क 24 क्वेश्चन और ये 16 क्वेश्चन आते हैं। 24 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब आप देखो बच्चों, 24 क्वेश्चन मूल विधि और पॉलिटी से ही पूछ लिए जाते हैं आपको, और 16 क्वेश्चन बाकी जीएस। तो बाकी जीएस का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, ये रहता है पूरा। ठीक है बच्चों, तो ये जीएस में आपको पॉलिटी बहुत स्ट्रांग आपकी करनी पड़ेगी। हालांकि पिछली बार हम देखें, उससे पिछली बार 2016-17 वाली में पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी, लेकिन पिछले वाले में ना के बराबर ही कुछ ऐसा पूछा है कि भाई पॉलिटी कुछ भी मुश्किल रहा हो उसमें। ठीक है, तो बच्चे ने बहुत अच्छी पॉलिटी की तैयारी कर ली थी, ये भी एक असर हो सकता है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, नो नेगेटिव। 400 मार्क्स होते हैं, 160 क्वेश्चन टोटल मिला के, 120 मिनट दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे ले सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे क्या है। अब मैं पिछली प्रीवियस कट ऑफ बता देता हूं। ये प्रीवियस कट ऑफ है। प्रीवियस कट ऑफ ये सिर्फ डीवीपीएसटी के लिए। पहली कट ऑफ जो है वो कितने पर थी? 400 में से। पेपर मुश्किल नहीं था, मैं फिर बोल रहा हूं, पेपर आसान थे। कोई ये कहे कि नहीं बहुत ही मुश्किल थे, नहीं, ऐसा नहीं था। आप आज भी देखोगे उन पेपर को, कोई ये नहीं कह सकता कि वो बहुत मुश्किल थे। ठीक है, पर ये नहीं कह सकते कि बहुत सरल थे। भाई कंपटीशन है यार, इतना तो रखना ही पड़ेगा। देखिए, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की 302.09 पे थी। ये स्वतंत्रता सेनानी और भूतपूर्व सैनिक की थी, और वो महिलाओं की थी। ईडब्ल्यूएस की ये देख लीजिए, लड़कियों लड़कों की एक जैसी रख दी थी। और ओबीसी की ये देख लीजिएगा आप, इस तरह से कैटेगरी थी। महिलाओं के लिए ये आप देख ही पा रहे हैं। बाकी अनुसूचित जाति के लिए ये कट ऑफ थी, और ये सबको आपको दिख रही है। ठीक है बच्चों, अब आप कहो कि 302 नंबर यानी 120 क्वेश्चन, कितने में से? 160 में से लगभग 300 नंबर बनते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 का। और नेगेटिव नहीं है, सबसे बड़ा रोल इसमें नेगेटिव नहीं है भाई, अब तक नहीं है, आगे हो जाए वो अलग बात है। ये फाइनल कट ऑफ, फाइनल फिर कितने पे गई? तो अच्छी खासी फाइनल उठी थी। ओपन कैटेगरी ओसी लिखा है इन्होंने, तो भाई 316.11, और ईडब्ल्यूएस की 304.1, ओबीसी 305.9, एससी आप देख रहे हो, एसटी ये देख रहे हो, ये एक्स सर्विसमैन फीमेल की कट ऑफ आप अलग से देख सकते हो। ठीक है, प्लाटून कमांडर पीएससी की थोड़ी सी डाउन जाती है, वो आप देख लीजिए। ओबीसी की ऑलमोस्ट थोड़ा पॉइंट में फर्क था, 0.4, कुछ खास फर्क नहीं रहता। इस बार पीएससी की अभी देखिए वैकेंसी कम होने का भी क्या कारण है कि पीएससी की वैकेंसी नहीं जुड़ी हुई है। इस बार जो है 3268 या 3269 जो वैकेंसी है, इनमें पीएससी की नहीं है, और 29 वैकेंसी फायरमैन की, प्लस फायरमैन या अग्निशमन अधिकारी जो आपको, ये एसआई की। अभी पीएससी की अगर और जुड़ गई तो ये वैकेंसी जाहिर सी बात है कि 5 के आसपास आराम से पहुंच जाएंगी, और जुड़ेंगी लास्ट तक। प्लाटून कमांडर वाली जो पिछली बार भी थी, उसकी कट ऑफ में भी फर्क रहता है, थोड़ी सी डाउन रहती है, क्योंकि बच्चे सिविल पुलिस ज्यादा चुनते हैं। अब मैं आपको इसके लिए बता देता हूं बच्चों कि आरडब्ल्यूए अभी फिलहाल क्या कर रहा है, तो और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जिस तरह का पेपर आता है, जिस लेवल का आता है, हम एक मॉक कराते हैं हर संडे, एवरी संडे सुबह 6 बजे ये मॉक आता है, एवरी संडे।
तो बच्चों ये मॉक कहां दे सकते हो आप? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, फ्री वीकली टेस्ट है, हर संडे सुबह सबके लिए फ्री। यूपीएसआई मॉक टेस्ट, जैसे इस पे क्लिक करोगे यूपीएसआई 2023 आ जाएगा, और ये बहुत सारे मॉक इसमें ऑलरेडी जो कब तक कराए वो भी पड़े हुए हैं, और हर संडे एक नया मॉक आपको मिल जाता है। मैं तो ये कहता हूं कि एक मॉक करते रहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले से किसी भी कंपटीशन की कर रखी है तो एक मॉक आपको डेली देना, मतलब हर संडे देना चाहिए। और बैच का मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई नए वाले बच्चों के लिए जो मतलब वैकेंसी में अगर टाइम लग गया और मैं दूसरा बैच लाया तो इनके लिए फ्री करूंगा दूसरा लाइव बैच, अगर लाया तो इतना टाइम मिल गया तो तभी लाऊंगा, वैसे तो इसी में पूरी मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि शायद दूसरा बैच नहीं आएगा, इसी बैच को 5 महीने हमें कंप्लीट करने में लगेंगे, जबकि बाकी किसी बैच को हम 3 महीने मैक्सिमम हमारा टाइम होता है, पर इसमें थोड़ा सा चीजें ज्यादा डिटेल में जाती हैं। सिलेबस भी एक्स्ट्रा है भाई, मूल विधि वगैरह एक्स्ट्रा तो है ही। अब यहां आप देख रहे हैं कि इसके लिए स्पेशली बुक, देखिए बच्चे ये हमने ना स्पेशली ये टारगेट ही यूपीएसआई, आप देख रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर स्पेशली अलग से लिखा है येलो में, तो ये हिंदी की बुक है, वनडे कंपटीशन की है, पीसीएस तक इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत मतलब ये अच्छी खासी मोटाई भी है इसकी, 500 पेजेस के आसपास है, और प्रैक्टिस भरपूर है। तो नवीन सर ने ये स्पेशली तैयार की है यूपीएसआई के लिए। ये बुक शायद मार्केट में ऑनलाइन अब अवेलेबल है। मूल विधि की अब ये कमिंग सून में है, ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छा मटेरियल आसानी से मार्केट में मिलता नहीं है। मूल विधि और संविधान इसको भी नवीन सर ही तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। मूल विधि उन्होंने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, तो उन्हीं की देखरेख में ये काम चल रहा है, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब भरपूर आपको मिलने वाली है विद थ्योरी, पॉलिटी प्लस मूल विधि दोनों के लिए, क्योंकि ये 24 क्वेश्चन इसके आने हैं। और दूसरा अर्थमेटिक का जो मैथ्स की बुक है, क्या ये काफी है? हाँ, कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं पर उनसे ना के बराबर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अर्थमेटिक्स में जो एडवांस में जाते हैं, और बाकी इसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल ही जाएंगे। तो यूपीएसआई हो या यूपी का, ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक है यार, एसएससी सीजीएल तक भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, बाकी एडवांस के कुछ चैप्टर हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह, उसको मैं एक अलग सी एक पतली सी बुक बनवा के उसको भी एड ऑन करा दूंगा। हालांकि उससे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे इस बार, सिलेबस में वो हमेशा होता है। तो ये मैंने आपको कुछ अपनी तरफ से बता दिया है कि यूपीएसआई के बारे में। पहली ही एक वीडियो लेके आया हूं, अब तक कोई वीडियो यूपीएसआई 2023 पे नहीं लाया था, जब तक मुझे एकदम एश्योर नहीं हो गया कि हाँ अब वैकेंसी आने ही वाली है, तब तक मैं नहीं लाता किसी चीज पर, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।